क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी सांसों के सहारे चल रही है, लेकिन हम शायद ही कभी इन सांसों पर ध्यान देते हैं। सुबह से शाम तक हम हजारों बार सांस लेते हैं, मगर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांस को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। और इसी से जन्म हुआ आनापानसति ध्यान का, यानी सांस पर आधारित साधना का। जब सिद्धार्थ गौतम ने घर बार छोड़ा, तब उनका एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज। वे जंगलों में गए, कठोर तपस्याएं की, शरीर को कष्ट दिया, भोजन छोड़ा और कई तरह की साधनाओं में लगे रहे, मगर भीतर की शांति नहीं मिली। हर बार उन्हें लगता कि यह मार्ग सही नहीं है। तब एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वे शरीर को सताकर नहीं, बल्कि जागरूक होकर शांति खोजेंगे। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने बस अपनी सांस को देखना शुरू किया। सांस का अंदर आना, सांस का बाहर जाना, न कोई पकड़, न कोई दबाव, सिर्फ देखना। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ। विचारों का शोर कम होने लगा। क्रोध, लोभ, मोह सब जैसे ढलने लगे और इसी अभ्यास ने उन्हें बोधि तक पहुंचा दिया। यही ध्यान आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आनापानसति का अर्थ है आना और जाना, यानी श्वास का आना और जाना। सति का अर्थ है स्मृति, जागरूकता, माइंडफुलनेस। जब आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आप वर्तमान क्षण में टिक जाते हैं। न अतीत की चिंता, न भविष्य की बेचैनी, सिर्फ यह पल और यह सांस। इसे करना बहुत सरल है। आपको किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है। किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए, पीठ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद कर लें और फिर बस ध्यान दें, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस लंबी है तो जाने की लंबी है, छोटी है तो जाने की छोटी है। बस देखना है, जज नहीं करना। अगर मन भटक जाए तो धीरे से वापस सांस पर ले आइए। यही अभ्यास है। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, कभी कल की बातें याद आएंगी, कभी भविष्य की चिंता सताएगी, कभी लगेगा कि ध्यान करना कठिन है, लेकिन यही तो अभ्यास है, हर बार मन को धीरे से सांस पर लाना। एक बच्चे को जैसे माँ बार बार पकड़कर घर ले आती है, वैसे ही हमें अपने मन को सांस की ओर वापस लाना है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, मन शांत होने लगता है, विचार धीरे धीरे थमने लगते हैं, भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। क्रोध धीरे धीरे कम हो जाता है, चिंता ढल जाती है और भीतर से एक हल्कापन महसूस होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिसके भीतर श्वास पर जागरूकता है, उसके भीतर शांति का सागर है। और यह बिल्कुल सच है। जब आप अपनी सांस को गहराई से देखने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सिर्फ शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि इन सबसे परे एक साक्षी हैं जो बस देख रहा है। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप यह अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर 10, फिर 15 और एक दिन आप देखेंगे कि यह ध्यान आपके लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक हो गया है। याद रखिए, यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने इसे सबके लिए बताया था, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, समाज से हो। सांस सबकी एक सी है और शांति भी सबकी एक सी है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं, पैसा, नाम, पद, रिश्ते, लेकिन सच्ची शांति वहीं मिलती है जब हम भीतर की यात्रा करते हैं। और भीतर जाने का सबसे सरल दरवाजा है हमारी सांस। तो जब भी आप परेशान हो, क्रोधित हो या चिंतित हो, बस रुकिए और 2 मिनट अपनी सांस को देखिए। आप देखेंगे कि जैसे ही ध्यान श्वास पर जाता है, मन शांत होने लगता है। यही है आनापानसति की शक्ति। दोस्तों, बुद्ध का संदेश बहुत सरल था, जागो, सचेत बनो, अपनी सांस को देखो। अगर आप हर दिन थोड़ी देर भी इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे जीवन का बोझ हल्का होने लगेगा। भीतर की शांति बाहर की दुनिया को भी सुंदर बना देगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। आंखें बंद करें, सांस को महसूस करें। यही क्षण जीवन है, यही सांस अमूल्य है। और जब आप इसे पूरी जागरूकता से जीने लगेंगे, तभी आप सच्चे अर्थों में जीना सीखेंगे। जीवन भाग दौड़ से भरा है, लेकिन अगर हम दिन में सिर्फ कुछ मिनट भी आनापानसति ध्यान करें तो जीवन बदल सकता है। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। बस श्वास के दरवाजे से हम वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आनापानसति ध्यान केवल एक साधना नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण में रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब भी जीवन में उलझन आए, बस अपनी सांसों की ओर लौट आइए। यही राह है शांति की, यही मार्ग है जागरण का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ध्यान की शक्ति को अनुभव कर सकें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और ध्यान की विधियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बस सांसों की ओर लौटना सीखिए। धन्यवाद।